हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी में जो सुधार अभियान के लिए एक धरना प्रदर्शन रखा गया है 15 जुलाई 2024 को, स्थान जो है पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन प्रयागराज में, सुबह 10 बजे, उसके विषय में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ये धरना क्यों रखा गया है और इसका उद्देश्य क्या है और आप लोगों को क्या करना है। तो देखिए, आप एक चीज़ जान रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी की कार्यप्रणाली बहुत ही सुस्त है। उसी के रिफॉर्म के लिए हमारी कई मांगे हैं। इन सब मांगों को लेकर के यूपी ट्रिपल एस सी सुधार अभियान के तहत महाधरना प्रदर्शन जो है 15 जुलाई को पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन प्रयागराज में सुबह 10 बजे रखा गया है। अब आपको हम एक ओवरव्यू दे देते हैं कि इस धरने का मूल रूप क्या है, क्यों धरना किया गया है। तो मुख्य बात ये है, आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसमें। देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी में इस समय मोटा आंकड़ा देखिए कौन कौन सी भर्ती फंसी हुई है। तो पहली भर्ती फंसी हुई है ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, प्रवर्तन सिपाही, लेखा परीक्षक, सहायक लेखाकार, नेत्र परीक्षक, कनिष्ठ सहायक, स्टोनोग्राफर, फॉरेस्ट गार्ड, नक्शानवीस, भेषजिक आयुर्वेदिक, सहायक स्टोर कीपर, सहायक अकाउंटेंट ऑडिटर, कनिष्ठ विश्लेषक, सचिव ग्रेड 3, कृषि प्राविधिक सहायक और अभियंता सिविल, होम्योपैथिक वैशेषिक। इसके अलावा 10 से 15 ऐसी वैकेंसियाँ हैं जिनका अभी प्रोसेस, इनका तो भी पहला चरण भी नहीं पूरा हुआ और 10 से 15 ऐसी वैकेंसियाँ जिसका अभी पेंडिंग में डाला गया है। इन सब के लिए और इसके अलावा जो एक कैलेंडर जारी किया जाए यूपी ट्रिपल एस सी, ताकि सभी भर्तियों की नियमित रूप से उस पर एग्ज़ाम, रिजल्ट, आंसर की अन्य कार्रवाई की जा सके। उसी के रूप में ये देखिए, जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी सुधार अभियान टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और इसमें एक देखिए कि ये जो नोटिस है कि यूपी ट्रिपल एस सी सुधार अभियान धरना प्रदर्शन पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन प्रयागराज, स्थान एवं समय 15 जुलाई सोमवार को सुबह 10 बजे है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पिछली वैकेंसी पूर्ण करने, परीक्षा कैलेंडर जारी करने व आगामी भर्ती के सुधार के संबंध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके विषय में करा कि प्रयागराज के सभी लाइब्रेरी और कोचिंग वालों से समस्त यूपी ट्रिपल एस सी प्रतियोगी छात्रों की ओर से 15 जुलाई को बंद करने का आग्रह किया जाता है, क्योंकि आप लोग अधिक संख्या में पहुंचेंगे तो सरकार पर दबाव बनेगा, और जब दबाव बनेगा तो दबाव यूपी ट्रिपल एस सी तक जाएगा। जैसे आपने भी देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी में जब जेईई 2018 वाले अभ्यर्थी जो है धरना दिए तो शासन ने इसको स्वतः संज्ञान लिया और मुख्य जो हमारे अध्यक्ष हैं यूपी ट्रिपल एस सी प्रवीण कुमार जी, उनको हटा दिया। अब जब दबाव बनता रहेगा तो ऐसे सचिव आएंगे, ऐसे अध्यक्ष आएंगे जो कार्य को बहुत तेज़ी गति से करेंगे। इसलिए हम लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। हम सभी प्रतियोगी छात्र आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग लाइब्रेरी बंद रखेंगे और बच्चों को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने के लिए बोलेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि वहाँ पर जाकर के उद्दंडता नहीं करना है, जाकर के जो वहाँ के हमारे लीडर्स हैं, जो भी जिस तरह का भी वो आदेश देंगे, जिस तरह का आपको आग्रह करेंगे, वैसा आप लोगों को करना है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना जिससे कि कोई और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो। केवल आपको वहाँ जाना है, हमारे प्रतिनिधि रहेंगे, वह जो आला अफसर रहेंगे उनसे बात करेंगे। आप लोगों को सिर्फ वहाँ संख्या बल को दिखाना है कि हम लोग इतने लोग हैं और हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। मतलब ये है कि हम काफ़ी संख्या में हैं, हमारी बातों को सुना जाए और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से करना है। आप लोगों को धरना 15 जुलाई 2024 को रखा गया है और स्थान जो है पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन्स प्रयागराज में सुबह 10 बजे से है। तो आप लोग विभिन्न भर्तियों के
पूर्ण करने के लिए, साथ ही साथ एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने के लिए, और भी जो हमारी मांगे हैं आंसर की से संबंधित, और विद इन टाइम जो पेपर होता है तो वैकेंसी निकाल करके 6 साल 7 साल लटकाए रहते हैं, तो एक विद इन टाइम 6 महीने के अंदर वैकेंसी पूर्ण करने के लिए ऐसी हमारी लगभग 12 से 15 नोट सेंस मांगे हैं, उन सबको वहाँ पर रखा जाएगा। और आप लोगों को केवल संख्या बल वहाँ पर दिखाना है, क्योंकि आपके संख्या बल के आधार पर ही वहाँ पर शासन जो है, आला अफसर जो है शासन को अवगत कराएंगे कि यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थी जो हैं आ रहे हैं और इनकी कोई बहुत बड़ी मांग है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था, धांधली हुई थी, तो अधिक संख्या में बच्चे गए थे, तुरंत परीक्षा को कैंसिल किया गया। उसी प्रकार से जब आरओ की भर्ती पेपर लीक हुआ था, अधिक संख्या में बच्चे गए तो पेपर कैंसिल हुआ। लेकिन जब आप अधिक संख्या में नहीं जाएंगे तो लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए शासन तक बातें नहीं पहुंचाते हैं। अगर हम लोग अधिक संख्या में पहुंचेंगे वहां, तो शासन तक बात पहुंचेगी, यूपी पर दबाव बनेगा और कार्रवाई तेज़ होगी और हमारी मांगों को माना जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के यह धरना प्रदर्शन रखा गया है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि नियत समय पर नियत स्थान पर पहुँचने का कष्ट करें। और इसमें ये मत सोचिए कि केवल यूपी की एक भर्ती है, इसमें सभी भर्तियों को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो भविष्य में आने वाली भर्तियां हैं, और एक बात ये भी किया जाएगा कि पेट जब कराते हैं उसके पहले आप एक नोटिस डाल दीजिए कि इस 2025 के लिए 24 के लिए पेट होगा, 25 के लिए पेट होगा, तो उसके पहले आप एक नोटिस डाल दीजिए कि 2025 के पेट से हम इतनी वैकेंसियाँ कराएंगे, ताकि अभ्यर्थी पहले से प्रिपेयर रहें और वही अभ्यर्थी पेपर दें जिनको जो उसमें एलिजिबल हों। फर्जी लोग पेपर दे करके क्या मतलब निकलता है? पिछले 3 बार से लोग पेपर दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा है बहुत से लोगों का, और केवल 2 से 3% लोगों को ही इसमें फ़ायदा मिल पा रहा है, और वो भी वैकेंसी पेंडिंग पड़ रही। इन सभी बातों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोग इसमें शामिल होइए, शांतिपूर्ण तरीके से होइए, और जो इसके लीडर्स हैं उनका सम्मान करिए, उनकी बातों को मानिए, और जैसा वो गाइड करते हैं उनको फॉलो करिए। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ताकि यूपी या अन्य वैकेंसियों की संबंधित सभी खबरें आपको सबसे पहले इस पर मिलती रहे। थैंक यू।